Students, we are starting from the same point where we have ended our last lecture. We are consulting frontal molecular orbital theory for electrocyclic reaction. इसमें जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे. तो हम साइक्लाइजेशन को तो एक्सप्लेन कर चुके हैं. नाउ हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की जो दूसरी साइड है कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो एसाइक्लिक में भी चेंज हो जाते हैं. लेकिन आपने पॉइंट्स वही सेम में रखने, सेम वही रूल, सेम वही चीजें अप्लाई होंगी कि 4n पाई सिस्टम के लिए थर्मल कंडीशन में कॉन्रोटेटरी रोटेशन और फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेटरी रोटेशन होगी. लेट्स चेक. ये हमारा कंपाउंड है सेम, यही मैंने यहाँ लिया है ट्रांस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन. और सेम आप इसको देखें, हमने इसको अगर हीट प्रोवाइड की तो हीट यानी थर्मल कंडीशन में कॉन्रोटेटरी मोशन होगी. आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल्स हैं ये यहाँ पॉजिटिव साइन में? हाउ विल यू नो? इसके लिए आप देखें कि इस रिएक्शन में रिंग ओपनिंग में पाई बॉन्ड नहीं लग रहा, बल्कि रिंग ओपनिंग में आपका सिग्मा बॉन्ड इस्तेमाल हो रहा है. तो इसके लिए आपको सिग्मा जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड जब टू ऑर्बिटल्स के हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है तो आपके पास फिर 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार. ठीक है जी, यानी साई 1 आपका सिग्मा और साई 2 जो है वो सिग्मा स्टार है. वन इज बॉन्डिंग एंड वन इज एंटी बॉन्डिंग. यहाँ वो p वाले ऑर्बिटल्स का सीन साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 ये वो सीन बिल्कुल भी नहीं है. तो सिग्मा आपका बॉन्ड बनेगा जिसमें लाइक जो है वो ऑर्बिटल्स जो है वो हेड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं. तो इस तरह जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं. तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यानी जब एक पी दूसरे पी से सपोज ओवरलैप करता है तो उसमें दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले में आ जाएंगे और जो सेकंड वाला है ये आपका एम्प्टी रहेगा. तो आपका होमो इस केस में ये वाला है. ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड आपका होमो है और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा ये क्योंकि बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग की जो सिमेट्री है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है, यानी उसके सेम फेजेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं. तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने यहाँ पर मौजूद है. जो सिग्मा स्टार होगा वो कैसा होगा जिसमें पॉजिटिव एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव और दूसरे ऑर्बिटल के नेगेटिव के सामने होगा तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ होगा नो. ठीक है जी, अगेन क्लियर कर लें. आपका सिग्मा बॉन्ड मैंने ये बनाया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें दोनों सेम फेजेस ओवरलैप करती हैं और एंटी बॉन्डिंग है जिसमें दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है और एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोड होता है. नाउ हीट प्रोवाइड करेंगे तो कौन रोटेटरी होगी? कौन रोटेटरी मीन दोनों सेम साइड पे, तो आप दोनों को सेम साइड पे करो. यहां मैं दोनों को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा ताकि आपको इससे बनने वाली स्ट्रक्चर यहां समझ आ जाए. मैं दोनों को सेम काउंटर यानी ये दोनों में सेम होगी, इसको भी मैं काउंटर क्लॉकवाइज करता हूं, इसको भी काउंटर क्लॉकवाइज. इसको यूं घुमाता हूं पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे. ठीक है, इसको यूं घुमाता हूं नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे. इसको इस तरह घुमाने से काउंटर क्लॉकवाइज CH3 सीधा हो गया, इसको इस तरह घुमाने से CH3 इस तरह हो. ठीक है, देखिए सेम यही स्ट्रक्चर आपके सामने. एक चीज आपने ये भी ध्यान में रखनी है कि जब साइक्लिक से एसाइक्लिक कंपाउंड बनता है तो फिर एक पाई बॉन्ड का इजाफा होता है और एक सिग्मा बॉन्ड खत्म हो जाता है. हम कहते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो रही है, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा. तो इस तरह आपके पास सेम ये प्रोडक्ट जो है वो हासिल होती है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांस है 2e4e हेक्साडाइन. ठीक है जी, और नेक्स्ट ये आपको दिया गया है एंड आप कमेंट्स में इसको मुझे आपने कमेंट करना है कि जब हम इसको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो देन जो है वो आपका इसकी जो रोटेशन है वो कौन सी होगी और कौन सा प्रोडक्ट हमें हासिल. Let us move towards 4n plus 2 pi electron system.
यानी पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइक्लाइजेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे और देन हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। साइक्लाइजेशन में आप ये देखें, इसमें एक सिस्टम है मिथाइल ग्रुप कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कार्बन 2 पे ऑपोजिट साइड पे अल्काइल ग्रुप्स जा रहे हैं, इट मीन दिस इज E। कार्बन 4 पे डबल बॉन्ड जो है उसमें सेम साइड पे कार्बन आ रहे हैं, दिस इज सिस जी। और कार्बन नंबर जो आपका 6 है, इसका जो डबल बॉन्ड है इसमें दोनों कार्बन ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, दिस इज E। क्लियर? ट्रांस सिस ट्रांस, ये 2E 4G 6E 2 4 6 ऑक्टा ट्राई E, ये 8 कार्बन वाली ट्राई। तो ये 4n+2 कैसे हो गया? अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इधर और 2 इधर, कितने हुए टोटल? 6। तो 4n+2 में 6 आता है जी, बिल्कुल आता है। अगर आप n को 1 करें तो ये 6 आ जाएगा, अगर आप n को 2 करें तो वो 10 आ सकता है। तो अब आप रिकॉल करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल सिमेट्री में जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, उसमें से कौन सी पोलीन के साथ ये मैच हो रही है? इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इट मीन ये 135 साइक्लो 135 हेक्साट्राइन के साथ ये मैच हो रही है। इसके 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरह होंगे, टोटल 6 होंगे, psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 psi6। तो psi1 psi2 psi3 यहां पर ही इलेक्ट्रॉन्स जो 6 होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी जो है ये एम्प्टी रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है? सिमेट्री को मैंने आपको बताया था, psi1 सिमेट्रिक है मिरर के लिहाज से, मिरर सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। अब ये आपके 3 ऑक्युपाइड हैं, तो इनमें से हाईएस्ट कौन है? Y3, और ये आपका होमो होगा। ठीक है? और ये कौन होगा? सिमेट्रिक। तो यहां आपने जो p ऑर्बिटल्स बनाने हैं उनकी फेजेस कैसी होनी चाहिए? उनकी फेजेस में सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने नेगेटिव। अगर आप इसमें मिररिंग पास करवाएं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। नाउ आप कंडीशन पे हैं, अगर आप थर्मल कंडीशन देते हैं तो फिर देखें, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो डिसरोटेटरी के लिए थर्मल है। ठीक है? तो अगर आप थर्मल कंडीशन देते हैं तो ये डिसरोटेटरी मूवमेंट होगी, रोटेशन होगी। नाउ सी क्या होगा? डिसरोटेटरी में दोनों को ऑपोजिट साइड पे, अगर ये आपका जा रहा है जी क्लॉकवाइज तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? अब आप ये क्लॉकवाइज करें तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, और मिथाइल ग्रुप इन दोनों के सेंटर पे होता है, तो ये घूम के ऊपर हो जाए यहाँ पे। ये इसके अंदर नहीं है, साइकिल के अंदर नहीं है, ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है? अगर आप ये समझे कि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये इस तरह है और ये रिंग प्लेन ऑफ बोर्ड पर है, तो आपके मिथाइल ग्रुप बोर्ड के बाहर यूं आ रहा है। ठीक है जी? क्लियर होना चाहिए ये बात, मिथाइल ग्रुप यूं आ रहा है, रिंग के अंदर नहीं है। सेकंड मिथाइल ग्रुप का क्या होगा? ये डिसरोटेटरी मोशन है, अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, और ये मिथाइल भी ऊपर। तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर आ गए और आपको पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कौन सा हो गया जी? सिस। और नोमेनक्लेचर यहां मैंने बताना मकसद नहीं है, नोमेनक्लेचर को आप लोगों ने खुद देखना है। सिस प्रोडक्ट हमें यहां मिला। नेक्स्ट, यही सेम रिएक्टेंट है और मैंने कंडीशन चेंज कर दी, सनलाइट दी, तो सनलाइट के लिए क्या होना है जी? इसने कोरोटेटरी, कोरोटेटरी, ठीक है जी? कॉन रोटेटरी मोशन होगी, सॉरी
फोटोकेमिकल यानी लाइट के लिए। कौन रोटेटरी मोशन से पहले आपको बताना चाहिए यहां पे होमो कौन सा है, होमो कौन सा है, सेम ही कंपाउंड है, आप इसमें गौर करें। मैंने इनके साइंस को चेंज किया हुआ है, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव है। व्हाई? बिकॉज जब सनलाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में यहां पर। नो आपका 4 ऑक्यूपाइड में से हाईएस्ट कौन है? दिस वन, ये आपका होमो है, ठीक है जी। तो इसकी सिमेट्री क्या है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, इसलिए पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव सामने पॉजिटिव है। नाउ अब आप देखें सनलाइट में कौन रोटेटरी है, इसको कौन रोटेटरी, दोनों सेम साइड पे कर दें, सेम साइड पे कर दो क्लॉकवाइज, तो इसको भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेंगे, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ये ऊपर निकल जाएगा, लेकिन मिथाइल ग्रुप ऊपर आ गया, और ये भी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, और ये मिथाइल ग्रुप नीचे आ गया। याद रखें इनके साथ जो अदर बॉन्ड होता है वो H का होता है, ठीक है जी, H होता है, इधर भी H होता है। तो ये H कहां चले जाएंगे? इनके सामने इधर आ जाएंगे। यहां पे भी आप लगा सकते हैं, यहां पर H लगा दें, यहां पर H लगा दें, इधर भी इधर H लगा दें, इधर H लगा दें, इट्स बेटर आप लगा लें। तो मिथाइल ऊपर मिथाइल नीचे, विच दिस प्रोडक्ट विच ट्रांस, एक ऊपर है नीचे। और ये भी ख्याल रखें कि जब साइक्लिक बनेगा तो हम एक पाई बॉन्ड को लॉस कर देंगे, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आपके 3 पाई बॉन्ड्स थे, इनमें से एक पाई बॉन्ड सिग्मा में चेंज हुआ, दूसरा इधर शिफ्ट, तीसरा इधर। तो ये शिफ्टिंग का भी दोनों साइडों पे ख्याल रखना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इट्स वेरी इजी। और यहां मैंने पिछले टॉपिक में आपको कहा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कि जो सनलाइट वाला है फोटोकेमिकल है वो आप खुद करें, लेकिन यहां मैंने आपको फोटोकेमिकल जो है वो खुद करवा रहा हूं, थर्मल आपने खुद करना है। तो सपोज आपको दिया गया है सिस प्रोडक्ट, ठीक है जी, और सिस प्रोडक्ट में याद रखें, बल्कि मैं यही कह देता हूं, आप इसी को देखें, सिस प्रोडक्ट ये आपको दिया गया है, ये ऐसे इसकी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, यानी आपको सिग्मा बॉन्ड कह लें यूं करके ये चीज आपको प्रोवाइड की गई है, CH3 ऊपर और H नीचे, सिस प्रोडक्ट दिए गए, तो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना ही ओवरलैपिंग से बना होता है, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट दिया गया। जब आप इस प्रोडक्ट पे सनलाइट देंगे तो क्या होगा, यानी इसके बाद आपने लिखना है H न्यू, यानी इस तरह लिखना है, पहले ये प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, ये रिएक्टेंट इधर आना है, फिर आप पैरो आएगा H न्यू, ठीक है, उसके बाद आपने किसको लिखना है? इसको। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड के 2 ही होते हैं ऑर्बिटल, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, और जब सनलाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब आपका होमो, ठीक है, सिग्मा स्टार, और सिग्मा स्टार, सिग्मा में p ऑर्बिटल्स इस तरह होते हैं, सिग्मा बॉन्ड में पॉजिटिव और पॉजिटिव एक्टिव नेगेटिव मिला होता है, ये ओवरलैपिंग होती है, और सिग्मा स्टार में ओवरलैपिंग नहीं होती। सिग्मा स्टार में इस तरह सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है जी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, रिपल्शन होती नोड, और ये सिमेट्रिक है, दिस इज एसिमेट्रिक, ठीक है। तो एसिमेट्रिक आपने मिथाइल ग्रुप्स को कुछ नहीं कहना, आपने रिंग को कुछ नहीं कहना, आपने सनलाइट के आने से इसको चेंज कर देना है सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है सिग्मा स्टार में। अब ये आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड के केस में जस्ट 2 आएंगे, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। अगर थर्मल होगा तो सिग्मा ही
बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सॉरी, और अगर सनलाइट देंगे तो फिर सिग्मा स्टार करेगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो सिग्मा स्टार होता है एसिमेट्रिक। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, तो एसिमेट्रिक है। अब सनलाइट में कौन सी कौन रोटेटरी मोशन में दोनों को आपने सेम साइड पे रोटेट करना है। तो मैंने इसको भी काउंटर क्लॉकवाइज, इसको भी काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया, इसको घुमाया, CH3 इधर आ गया और नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, इसको भी ऐसे ही घुमाया, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे और CH3 इधर आ गया। अब आप इसको देखें कि आपका जो पॉइंट नंबर 2 पे बॉन्ड है ये ट्रांस है, E है, 4 वाला वैसे ही Z है, और जो 6 वाला है ये सेम साइड पे हो गए, ये भी Z है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, दिस इज अवर टुडेस लेक्चर।